सोलर इनोवेशन में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि 6 इंच डिलीवरी अगर सोलर ट्यूबवेल आपने इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए पैनल्स कितने होने चाहिए, मोटर कौन सी होनी चाहिए, कौन सा केबल इस्तेमाल करना है, कितना खर्चा आएगा और इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका प्रेशर कितना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो इसमें पैनल मैंने इंस्टॉल किए हैं लॉन्ची के, वो 22 पैनल हैं। और 22 पैनल की आपको डिटेल बताता चलूँ। सबसे पहले तो 22 पैनल 11 की स्ट्रिंग्स और 11 की स्ट्रिंग्स बना के फिर मैंने उसको पैरेलल पे डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 22 पैनल लॉन्जी ए ग्रेड सोलर पैनल हैं। 11 की एक सीरीज़ है और 11 की एक सीरीज़ है। अगर इस तरह देखा जाए तो मेरे पास जो टोटल पावर है, क्योंकि मोटर मैं 10 एचपी की इस्तेमाल करूँगा, तो टोटल पावर उसी लिहाज से मुझे वो निकालनी पड़ेगी। तो ये आप पैनल की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 545 वाट लॉन्जी सीरीज़ के हैं। अगर 11 मेरी एक सीरीज़ में है और 11 एक सीरीज़ में है तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी टोटल पावर जो है 10,000 वाट से भी अबव बनती है। तो इसका फार्मूला यही है कि अगर आपकी मोटर 10 एचपी की है तो कम से कम आपके जो पैनल हैं वो 10,000 वाट से ज़्यादा हों, ना कि कम। इन पैनल्स का कनेक्शन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास टोटल वोल्टेज कितने बनेंगे और टोटल करंट कितना होगा। ये वीएफडी जो हम पुर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोटर को ड्राइव करेगा, तो इसको कम से कम 300 वोल्ट डीसी चाहिए, इससे कम नहीं। अगर आप 300 वोल्ट डीसी पे भी रखेंगे, थोड़े से बादल या थोड़ा सा शेडो साया आएगा तो मोटर की आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमेशा ये कम से कम 300 से कम ना हो और 850 8.5 वोल्ट से ज़्यादा इसको नहीं देने। ये 8.5 वोल्ट से ज़्यादा डीसी वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस तरह जो मैंने सेटअप बनाया इसमें मेरे तकरीबन 600 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज बनेंगे और करंट जो मेरा है, अगर एक स्टिंग का 13 एम्पियर है तो मेरी दो स्टिंग्स हैं तो जो मेरे पास 26 एम्पियर करंट का बैकअप बन जाएगा। तो इस तरह अगर शेडो या बादल आ जाता है तो मेरी मोटर की स्पीड पे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 756 की केबल इस्तेमाल की है, देख सकते हैं, जो वीएफडी तक गई है। यहाँ तक हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है। यहाँ पे ये डीसी केबल है। कोशिश करें कि डीसी केबल की लंबाई कम से कम रखें। जितना आप लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो उतने आपके वोल्टेज का लॉस होता जाएगा। कोशिश करें कि वीएफडी को पैनल्स के करीब रखें और आगे जो 3 कोर तार इसके आगे जाएगी मोटर के लिए, वो तार थोड़ी बढ़ा दें। तो देख सकते हैं कि मोटर मेरी लोड पे चल रही है। ये मेरे पास वीएफडी है 11 से लेके 15 किलोवाट का। बताता चलूँ कि अगर आपकी ये मोटर के एचपी के हिसाब से होता है। हमारी मोटर क्योंकि 10 एचपी की है तो इतना मार्जिन रखना होता है कि थोड़ा वीएफडी उससे थोड़ा ज़्यादा पावर को। तो ये 11 से 15 किलोवाट तक का वीएफडी है। ये डीसी वोल्टेज आ रहे हैं इस टाइम क्योंकि लोड पे है, 460 तक को टच कर रहा है ये। और ये आउटपुट के वोल्टेज हैं 330 जो मोटर को प्रोवाइड हो रहे हैं। मोटर करंट कितना ले रही है, इसमें थोड़ा इशू आ रहा है हमारे इसमें कार्ड में। ये आपको 22 एम्पेयर शो करा रहा है। मैं एवो से चेक कर रहा हूँ, 22 नहीं है एक्चुअली, ये 15 से 16 एम्पेयर ड्रा करा रही है। ये इसके सिटी में मसला आ रहा है हमारे वीएफडी के कार्ड में। तो मोटर इस टाइम 15 से 16 एम्पेयर ड्रा करा रही है। ये आरपीएम है इसके और 13 एम्पेयर तक का इसको पैरामीटर में सेट किया गया है। वीएफडी पे आप ये इसके फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 लिमिट में रखें। उससे ज़्यादा रखेंगे तो जब आपका पीक टाइम होगा मोटर रन तो करेगी, लेकिन इसके साथ साथ मोटर हीट अप हो जाएगी। इस टाइम 45 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी मोटर रन कर रही है। ये वीएफडी एक कंप्लीट कंट्रोलर जो आपकी मोटर को सेफ मोड में ऑपरेट करवाता है, ओवर करंट से भी बचाता है, ओवर वोल्टेज से भी सेफ रखता है और स्पीड को भी विद इन लिमिट रखता है। ये देख सकते हैं मोटर की तरफ जो केबल जा रहा है 3 कोर का, ये भी अच्छे वाला इस्तेमाल किया गया है 756 में। ये बेल डोर्स की मोटर है 10 एचपी में। ये यूज़ में हमने परचेज़ की है तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। अगर वोल्टेज थोड़े बहुत डाउन हो भी जाते हैं तो इसकी स्पीड पे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर 10 से 12 घंटे चल भी जाए तो इसका टेम्परेचर भी कोई इतना ख़ासा इंक्रीज़ नहीं होता। मोटर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं ये अभी इस टाइम ऑन लोड है और अपनी फुल स्पीड पे चल रही है। क्योंकि इसकी मोबाइल के कैमरे में आपको इसकी स्पीड इस तरह स्लो नज़र आ रही है, लेकिन ये अपने पूरे 13 से 1400 आरपीएम पे रन कर रही है। तो अभी पानी का रिज़ल्ट भी दिखाई देता हूँ। ये पंप जो कि 8 से 10 फुट की गहराई में लगाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी 5 इंच की डिलीवरी। इस टाइम 12 से 1 बजे का टाइम है। आप देख सकते हैं कि ये इसके पानी का रिज़ल्ट किस तरह है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हमारा मकसद आपको बेसिक इसकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि सिर्फ वीडियो दिखाना और खेत दिखाना नहीं था। कोशिश की गई है कि आपको बताया जाए कि पैनल कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, वीएफडी कौन सा इस्तेमाल किया गया है
और मोटर कितने एचपी की इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके वो भी पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।